Rahim. Assalamu alaikum. My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis. आज का जो मेरा टॉपिक है मैं बताऊंगी कि विंटर में जो है वो हमारी क्या हमारी डाइट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और क्या कैसे हमें इसको मेंटेन करना चाहिए। और अमूमन तौर पे अगर हम देखें तो जैसे भी सर्दियों का सीज़न जो है वो सर्दियों में अमूमन जो है वो नज़ला ज़ुकाम जो है वो हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ड्यूरिंग विंटर जो है वो क्या होता है कि हमारी बॉडी की किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट हो जाता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है इसकी वजह से हमारी जो कैलोरीज को बर्निंग करने वाली जो मशीनरी होती है वो फास्ट होती हो जाती है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा जो ब्रेन होता है हमारे ब्रेन के में जो अगर हम बात करें तो हाइपोथैलेमस है वो उसका बैक साइड पे एक हमारा जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर होता है जिसका बेसिकली काम क्या होता है कि उसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना होता है। तो ड्यूरिंग विंटर जो है ये क्या हो रहता है कि हमारा ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन जो सिस्टम होता है ये क्या हो रहा है ये शिफ्ट हो रहा होता है। ठीक है। जिसकी वजह से होता है कि बॉडी में चेंजिंग आ रही होती है इस दौरान जो है वो हमें जो है वो हाई इम्यूनिटी और हमें वो वाला डाइट का टेक करना चाहिए जो कि हमारी बॉडी को वार्म अप करे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब इस दौरान जो है वो अगर हम हेल्थी डाइट का जो है वो इनटेक नहीं करते तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो वीक हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो नज़ला जुकाम खांसी बुखार वगैरह के सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सर्दियों में जो है लोगों को बेसिकली होता क्या है कि उनके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है। अब जैसे देखा जाए तो सर्दियों में जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है स्किन पे जो है वो या व्रिंकल्स वगैरह जो है पड़ जाते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत कोशिश करती है इंटरनल तौर पे हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करने के लिए। इसमें हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी की बहुत हेल्प करती है हमारे पेरिफेरल एरिया से ब्लड को लेकर हमारे लिवर हार्ट किडनी वगैरह को देती है ताकि हमारी बॉडी के ये जो है वो सिस्टम को मेंटेन कर सके। तो अगर हम बात करें तो सर्दियों में अमूमन जो है वो हमारे हाथ पाँव जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं खुश्की आ जाती है। तो इसका बेस्ट ये है कि हमें अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज किया जाए। ठीक है। हमें एक्सटर्नली भी मॉइस्चराइज किया जाए जैसे अगर हम बात करें हमारे हाथ हैं मुंह है वगैरह वहाँ पे हमें लोशन वगैरह कोई ऐसा यूज़ करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जब हमारे हाथ वगैरह जो है वो बिल्कुल ड्राई होते हैं तो उन स्किन के ऊपर क्रैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो हमारी ब्रेकडाउन होती है सेल्स की और उसकी वजह से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो अंदर एंटर होने के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें एक्सटर्नली भी अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना चाहिए और इंटरनली भी जो है वो हमें अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करना चाहिए। अगर हम बात करें इंटरनली जो है वो हमें अपनी बॉडी को कैसे मॉइस्चराइज करना चाहिए हमें जो है वो सर्दियों में जो है वो देसी घी का जो है वो लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। देसी घी के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो एक इंटरनल मॉइस्चराइजर है। ठीक है। उसमें विटामिन ए है डी है ई है के है ओमेगा 3 है ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो इसको हम डिफरेंट फॉर्म में जो है वो देसी घी की कंजप्शन कर सकते हैं आप रोटी के ऊपर लगा के इंटेक कर सकते हैं देसी घी का या फिर आप जो है वो इसकी पंजीरी जो है वो ले सकते हैं या आप गाजर का हलवा जो है वो उसके अंदर डाल के जो है वो इंटेक कर सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को जो है वो अंदर से इंटरनली जो है वो मॉइस्चराइज जो है वो करता है देसी घी। तो इसका जो है वो लाजमी जो है वो इस सीजन में जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए ड्यूरिंग विंटर। एटलीस्ट अगर हम इसकी बात करें तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए 2 टी स्पून तक जो है अब इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं तो सर्दियों में अक्सर जो है वो लोगों को क्या होता है वो लोग मोस्टली जो रेथराइटिस के पेशेंट होते हैं जिनके जॉइंट्स के अंदर जो है वो पेन वगैरह का इशू रहता है जोड़ों में दर्द का इशू रहता है वो कैसे अपने पेन को जो है वो सर्दियों में जो है वो कम कर सकते हैं। अगर हम करें तो सर्दियों में बेसिकली होता क्या है कि हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होता है कि वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो हमारी हड्डियों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन मार्कर जो होता है वो बढ़ जाता है जिसकी सोजिश जो काज करता है जिसकी वजह से जो है वो सर्दियों में जो है वो मजीद जो है वो जोड़ वगैरह जो है वो दर्द करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसका बेस्ट वे ये है कि हमें सर्दियों में वो वाले डाइट का इंटेक करना चाहिए जो कि इन्फ्लेमेशन को जो है वो कम करे। अगर हम बात करें तो इसके लिए जो है वो यखनी जो है वो एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। चिकन की ले लें या मटन की ले लें स्पेशली ये है कि अगर हमने मटन चिकन जो भी लेना है हमने वो वाला पार्ट लेना है जो कार्टिलेज हो जो नरम हड्डी वाला हो। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि उसके अंदर एक मेन कंपाउंड होता है ग्लूकोज अमाइनोग्लाइकेशन कंपाउंड होता है और दूसरा उसके अंदर एक होता है अगर हम बात करें तो उसमें कॉन्ड्राइटन होता है। ठीक है। जो कि हमारी हड्डियों को जो है वो मजबूत करता है प्रॉपर जो है वो शेप देता है।
और मॉइस्चराइज़ करता है। तो ये एक बेस्ट जो है वो भी बन सकता है। हम यखनी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं। इसमें हम डिफरेंट वेजिस को जो है उनको हल्का-सा सौते करके हम उसके अंदर ऐड करके जो है वो हम दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट फॉर्म हम या तो सूप का जो है वो इनटेक कर सकते हैं सर्दियों में अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए, ठीक है? तो डिफरेंट सूप जो है उसका इनटेक कर सकते हैं। उसमें हम चुकंदर, गाजर इस तरह जो है वेज शिमला मिर्च वगैरह को ऐड करके। अगर हम शिमला मिर्च के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसमें क्यूने से ज़्यादा जो है विटामिन सी जो है वो प्रेज़ेंट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सूप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बेस्ट तो ये है कि घर में जो है बना हुआ सूप जो है इनटेक किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो जो रेस्टोरेंट का जो सूप होता है उससे अवॉइड किया जाए। बेसिकली होता क्या है कि जो रेस्टोरेंट के जो सूप होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो नमक ऐड किया होता है। उन्होंने 1 सर्विंग में 2 सर्विंग से ज़्यादा नमक ऐड किया होता है। नॉर्मल तौर पे अगर हम बात करें तो हमारा जो नमक की रिक्वायरमेंट होती है वो एक दिन की 2300 मिलीग्राम होती है। लेकिन जो रेस्टोरेंट के सूप होते हैं उनके अंदर जो है वो ऐड किया होता है उन्होंने 4000 से ज़्यादा नमक ऐड किया होता है मिलीग्राम से। तो वो ब्लड प्रेशर को भी हाई कर सकता है, बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। बेसिकली होता क्या है कि जब हम ज़्यादा नमक इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों डिहाइड्रेशन होती है? हमारी किडनी जो है वो बहुत हद तक जो है उसके लेवल को कंपनसेट करने की कोशिश करती है, यूरिन के थ्रू जो है वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम काज़ करता है और बहुत सारे किडनी पे भी जो है वो लोगों का इफ़ेक्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा सोडियम का इंटेक करने की वजह से। तो बेस्ट तो ये है कि अगर आपने सूप की कंज़म्पशन करनी ही है तो आप जो है वो खुद जो है वो घर पे बना के करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह आप उसमें जो है वो काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च है या अगर हम यखनी की बात करें तो उसमें आप अदरक डालें, लहसुन डालें जो कि एक अच्छा सोर्स है एंटी इन्फ्लेमेटरी का, एंटीबैक्टीरियल का, एंटीवायरल का। तो वो जो है वो आपको बहुत अच्छा जो है वो बेनिफिट जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्दियों में जो है वो आपको शकरकंदी का जो है वो लाज़मी इंटेक करना चाहिए जो कि एक अच्छा सोर्स है। इसको मिड स्नैक में भी ले सकते हैं। इसमें विटामिन ए होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। 0% जो है इसमें फैट होती है। और ये आप इसमें फाइबर भी होता है जो कि आपकी गट की हेल्थ को भी जो है वो बेटर करता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सर्दियों में जो है वो हमें मकई का जो है के आटे की जो है वो रोटी का इंटेक करना चाहिए जो कि हमारी बॉडी को वार्म अप करती है, हमारी बॉडी को जो है वो गर्म रखती है। इसके साथ सरसों का साग जो है वो इंटेक करें तो बेसिकली होता क्या है कि सरसों जो होता है उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, कैलोरीज कम होती हैं और आपके पेट को ज़्यादा देर तक फुल रखती है और आप वो एक अच्छा जो है वो जो है वो एक डिश बन सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें सर्दियों में हमें नट्स जो बहुत ज़्यादा लोग जो है कंजप्शन करते हैं तो हम नट्स को हमें कैसे जो है वो इंटेक करना चाहिए, कितने हमें जो है वो अखरोट, बादाम, पिस्ता वगैरह जो है वो उनका इंटेक करना चाहिए। कोई भी पर्सन है उसको सिर्फ एक मुट्ठी जो है वो मिक्स नट जो है वो उसकी कंजप्शन करनी चाहिए। क्यों एक मुट्ठी करना चाहिए? क्योंकि जब हम इसमें एक्सेस फॉर्म में लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे लीवर को हीट अप कर देगा, ठीक है? लीवर को हीट अप कर देगा जो कि प्रॉब्लम काज़ करेगा। तो बेस्ट तो ये है कि आप मिक्स जो है वो कॉम्बिनेशन में जो है इसका अखरोट, बादाम जितने भी नट्स हैं उनका इंटेक किया जाए ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर हम 10 बादाम लेते हैं तो ये हमें 3.5 ग्राम प्रोटीन देता है। अगर हम 20 मूँगफली लेते हैं तो ये हमें 5.5 ग्राम जो है प्रोटीन देता है और प्रोटीन का बेसिकली काम ही करता है कि हमारी बॉडी के अंदर थर्मोजेनेसिस का प्रोसेस करता है। हमारी बॉडी को जो है वो वार्म अप करता है। तो ये एक अच्छा सोर्स होता है इसका सर्दियों का। इसी तरह अगर हम बात करें तो सर्दियों में जो है वो अंडा का इंटेक लाज़मी करना चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें तो अंडा जो है वो एक एनाबॉलिक पूरा टोटली प्रोटीन का रिच सोर्स है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो वो इसमें एनाबॉलिक प्रोटीन होती है जो कि हमारे मसल्स को रिपेयरिंग करती है, डैमेजिंग जो होता है उसको दोबारा जो है वो रिपेयर करती है, जो एनाबॉलिक जो प्रोटीन होती है, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि अंडे की सफ़ेदी से ज़्यादा अंडे की जर्दी में जो है वो बेनिफिट होते हैं। अंडे की सफ़ेदी में देखा जाए तो एक फुल सोर्स होता है प्रोटीन का। लेकिन जो अंडे की जर्दी होती है उसमें जो है वो सारे बी विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, कोलिन होता है जो कि हमारे ब्रेन को जो है वो प्रॉपर फॉर्मेशन करता है। तो इसका जो है वो हमें लाजमी जो है वो अपने किसी एक मील में, स्नैक में जो है वो लाजमी जो है वो इंटेक करना चाहिए। वैसे तो ये है कि इसको जो है वो नाश्ते में ऐड किया जाए क्योंकि जब प्रोटीन जब हम सोर्स लेते हैं नाश्ते में तो वो हमारे पेट को क्या करता है कि ज़्यादा देर तक भरा रखता है, जिसकी वजह से हम जो है वो बिंज ईटिंग ईटिंग जो है वो नहीं करते, ठीक है? तो ये एक अच्छा सोर्स जो है वो बन जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो सर्दियों में जो है जैसे अगर हम बात करें तो गाजर का हलवा जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो सोर्स है। इंटरनली तौर पे हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज करता है। गाजर की अगर हम बात करें तो उसमें विटामिन ए होता है,
इसी तरह अगर हम बात करें, अगर उसको देसी घी में बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो भी एक विटामिन ए का रिच सोर्स होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है उसको मॉइस्चराइज करता है, और क्या करता है कि जो ड्राइनेस वगैरह आई जाती है हमारी स्किन के ऊपर, उसको कम करता है। ये क्या हो गया?